नमस्कार आप सभी को। एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सरिता कुलकर्णी आज बात करने जा रही हूँ शुक्र के गोचर पर। शुक्र अभी फिलहाल जो है वो वृश्चिक राशि में विद्यमान है और 18 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक जो है वो धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और रहेंगे। धनु राशि जो है वो गुरु की राशि है। एक दैत्य गुरु देव देवों के गुरु की जो राशि है, मतलब धनु राशि है, वो भी मूल त्रिकोण राशि है, उसमें प्रवेश करने वाले हैं। अब धनु राशि क्या है और शुक्र क्या है, ये अगर कीवर्ड समझ लिया जाए तो ये गोचर बड़ा आसान हो जाता है। अब लाइन से देखिएगा कि अगर हम धनु राशि की बात करें तो धनु राशि में भी शुक्र आ जाएंगे। मकर राशि में कुछ समय के बाद में मंगल आ जाएंगे। कुंभ राशि में ऑलरेडी शनि है और में आपकी जो मीन राशि है उसमें राहु चल रहे हैं। और अगर हम मेष राशि की बात करें तो गुरु चल रहे हैं। तो लाइन से आप देखिए कि एक एक ग्रह की श्रृंखला माला बनती जा रही है धीरे धीरे। ये जब इस प्रकार की स्थिति होती है और ऐसे कोई जातक जन्म लेता है तो ये स्थिति जो है ना वो बहुत बहुत अनोखी होती है। मैंने बहुत बार कंसल्टेशंस के टाइम पे ऐसे चार्ट्स देखे हैं जो जिसमें सब ग्रह अपने अपने अलग थलग बैठे हुए हैं, अपने अपनी एक एक राशि पकड़ के बैठे हुए हैं। और आधा चार्ट पूरे कुंडली में शायद 3 या 4 घर ही खाली खाली रहता रह पाते हैं इसमें। अब डिपेंड करता है कि ये कौन से सेक्शन में हो रहा है। आज का जो वीडियो है वो शुक्र पे है, परंतु ये एक बहुत अनोखी बात थी, इसलिए आप सबके सामने शेयर करना इम्पोर्टेंट था। इन इसका किस तरह से परिणाम रहेगा ये मैं आने वाले वीडियोस में ज़रूर देती ही रहूंगी। पर वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं अनाउंसमेंट करती आई हूँ, जैसे कि मैंने अपनी पहली पुस्तक का लिखान शुरू किया है। पुस्तक का लिखान जो है वो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। वो विषय तो नहीं बताऊंगी, परंतु ज्योतिष के एक बहुत महान योग पर है जो आपके हमारे सभी के रोजमर्रा जीवन में जितने प्रश्न होते हैं वो अनुत्तरित रह जाते हैं। बहुत सारे वाक्य होते हैं जिनका जवाब हमें नहीं मिल पाता है, या हमको बहुत बार ज्योतिषीय जो योग होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं ये काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं, किस प्रकार से हमारे जीवन में इसका परिणाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या जो परिणाम हो रहा है वो किस प्रकार से है, किससे इसको रिलेट किया जाए। तो इस प्रकार के सभी बातों को मैंने उस किताब में सम्मिलित करने की कोशिश करी है। ईश्वर का आशीर्वाद जब रहता है तो ईश्वरी काम तभी हो पाता है। मैं समझती हूँ कि किताब ज्योतिष के ऊपर कोई किताब लिखना, जो भी कोई व्यक्ति लिखता होगा उसको ईश्वरीय आशीर्वाद होता है, तभी वो जो गूढ़ तत्व है वो बाहर आ पाता है। अब वीडियो की तरफ वापस से आगे बढ़ते हैं। शुक्र का गोचर धनु राशि में। शुक्र देव के नहीं, दैत्यों के गुरु हैं। और शुक्र सभी प्रकार के लग्जरीज के कारक हैं। शुक्र शुक्राणु के कारक है। शुक्र आपके पूरे जीवन में जितने प्रकार के सुख हैं, परंतु सुख के कारक होते हुए भी वो क्षणिक सुखों के कारक हैं। शुक्र स्त्री को दर्शाते हैं। शुक्र जो है वो आपके रिलेशनशिप्स को दर्शाते हैं। किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप्स आपके पत्रिका में शुक्र दोष रहित है, दोष मुक्त है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन में रिलेशनशिप्स को कितने अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। डिपेंड करता है। एक राशि जो होती है वो प्लेटफॉर्म होता है प्रत्येक ग्रह के लिए कि वो किस प्रकार से अपना रंग या अपना कोई भी जो प्रोजेक्शन है वो किस प्रकार से देगी। राशि के ऊपर डिपेंड करता है राशि कौन से तत्व की है। अब धनु राशि जो है वो द्वि स्वभाव की राशि है और अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि तत्व में शुक्र अग्नि जब आती है तो उस व्यक्ति में चाम बढ़ता है, उस व्यक्ति में एक लड़ने की कैपेसिटी बढ़ती है। पर कौन सी तरफ लड़ने की कैपेसिटी बढ़ती है, तो वो आप अपने 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 रिलेशन के लिए लड़ेगा अपने। अब मान लीजिए कोई अगर विवाह के संबंध में, या कोई दो दो लोगों का अगर कोई अफेयर चल रहा है, या आपस में मिलते जुलते हैं और अब इसको एक नया रूप देना चाहते हैं, शादी या विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं, तो उस तक
पहुंचाने के लिए ये शुक्र अग्नि और ये बैटल फील्ड वाली जो राशि है, मतलब युद्ध भूमि वाली राशि है धनु राशि, वो काम आती है। एक याद रखिएगा, जब द्विस्वभाव राशि में शुक्र प्रवेश करते हैं और रहते हैं तो वो मूड भी बनाते हैं। आज सुबह मूड कुछ अलग था, शाम को कुछ मूड अलग होगा, दोपहर में कुछ मूड अलग होगा। तो ये जो फ्लक्चुएशन है ना, ये आपको ध्यान में रखना होता है। दूसरी और एक बात है कि स्प्लिट पर्सनालिटी होती है। जब कोई भी द्विस्वभाव राशि में कोई भी ग्रह आता है, अब यहाँ पे शुक्र आ रहा है, तो शुक्र आपके सुख लेने का जो तरीका है वो द्विस्वभाव हो जाता है। आपको सुख चाहिए भी, और जब मिल जाता है तो उसकी आपको कदर नहीं रहती है। इस प्रकार का भी एक सिनारियो देखा जाता है। शुक्र जब धनु राशि में आते हैं तो एक और चीज बहुत प्रोमिनेंटली करते हैं कि धनु राशि जो है वो काल पुरुष कुंडली में लीगलिटी ऑफ मैरिज है। और लीगलिटी ऑफ मैरिज अर्थात विवाह बंधन में बंधने के लिए जो लीगल प्रोसेस होती है, या हम बोलते हैं कि शादी तय हो गई है, अब इस तारीख को है, तो वो समाज में मान्यकृत होनी चाहिए। तो ये करने के लिए यहाँ पे शुक्र जो है बहुत हेल्प करते हैं। बशर्ते अगर इसके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, मान लीजिए शुक्र के ऊपर कोई भी दूसरे ग्रह, पापी ग्रहों की दृष्टि, पापी ग्रह हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो ग्रह आक्रांत हैं। वो ग्रह जो है उनकी जो सेल्फ आइडेंटिटी है वो उस चीज से बनी हुई है। तो जैसे राहु हुए, मंगल हुए, शनि हुए, इनकी अगर दृष्टि पड़ जाती है तो डेफिनेटली क्या होता है, इस प्रकार का अगर घटना घटित होने वाली है तो उसमें डिले आ जाएगा या फिर वो टूट जाती है। परंतु अभी फिलहाल की स्थिति ऐसी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो धनु राशि में अभी जब शुक्र आएंगे तो उसके ऊपर गुरु की नवम दृष्टि पड़ती है, भाग्य की दृष्टि पड़ती है, क्योंकि गुरु अभी फिलहाल मेष राशि में चल रहे हैं। मेघ में वो गुरु जो है वो वृषभ राशि में जाएंगे। तो इस शुक्र पर गुरु की दृष्टि है, अर्थात विवाह बंधन में बंधने के लिए बहुत अच्छा मौका है। अब हम देखेंगे कि ये जो पूरा गोचर है शुक्र का, ये सभी राशियों के लिए किस प्रकार से रहेगा, सभी लग्न राशियों के लिए या फिर जन्म राशियों के लिए किस प्रकार से रहेगा। मेष लग्न के जातकों के लिए ये गोचर किस प्रकार से रहेगा। मेष लग्न के जातकों के लिए ये जो गोचर है ये उनके भाग्य भाव में हो रहा है। भाग्य भाव आपका जो है वो लीगलिटी ऑफ मैरिज का है, तीर्थ क्षेत्र पर, तीर्थ क्षेत्रों का है, रिलीजियस स्थानों का है, रिलीजन का है, और पिता का है। देखिए, और यहाँ पे शुक्र का आना मंगल के साथ में ये योग दिखाता है कि भाई कहीं ना कहीं जो लोग विवाह बंधन में जुड़ना चाहते हैं, बंधना चाहते हैं, उनके लिए काफी पॉजिटिव साइन है। जो लोग बहुत सारे लोग इस समय पे हम सभी जानते हैं, इस न्यूज़ को हम रोजमर्रा पढ़ रहे हैं कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। तो बहुत सारे लोग वहां पे जाने वाले होंगे। तो ये तीर्थ क्षेत्र में जाकर रेजोनेट करने का भी टाइम पीरियड मेष लग्न के जातकों के लिए डेफिनेटली है। बुध और शुक्र का योग है, लक्ष्मी नारायण योग है। तो ये लक्ष्मी नारायण योग जो है ना, ये बहुत फलदायी और बहुत समृद्धि देने वाला होता है। कुछ ही समय के लिए है, परंतु कुछ ही समय के होने के बाद ये जो दिखता है ये योग, ये आपको इस प्रकार की लक्ष्मी देकर जाएगा जो आपके जीवन में चिरकाल तक रहेगी। अ, यहाँ पे बहुत, जितने लोग फॉरेन भी जाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। जिनका वीजा अटका हुआ है या जो फॉरेन में जाकर हायर स्टडीज करना चाहते हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा योग है। अब अगर आप देखेंगे तो ये एक स्पेसिफिकली उनके लिए एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड हो जाता है जो बाहर सेटल भी होना चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए राहु भी आपके व्यय स्थान में है। खर्चा बहुत होगा, ये जरूर है, क्योंकि खर्चे का, राहु जो है ये खर्चे को भी दिखाते हैं यहाँ पे। और आप वो सारी चीजें करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं करी होगी, कभी आपने इन सब कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप ऐसी चीजें करेंगे जीवन में। वो चीजें अभी आपसे होंगी। अगर हम वृषभ के लिए बात करें तो वृषभ राशि के लिए ये जो गोचर है ये उनके अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव क्रॉनिक डिसीजेस का है, मृत्यु स्थान है, पैतृक संपत्ति का है। और इसके लिए देखिए आप, यहाँ पे शुक्र और मंगल हैं और बुध हैं। तो लक्ष्मी नारायण का योग बना हुआ है। जिन भी लोगों ने अभी तक अपने जीवन में कभी कोई तंत्र करवाया था, कोई विधि करवाई थी, कोई पूजा करवाई थी, लक्ष्मी का कोई प्रयोग किया था, लक्ष्मी को भी साधना करी थी, वो चीज मिलने का टाइम पीरियड अभी है।
अगर ऐसे कोई प्राप्ति होती है तो जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपका कोई रुका हुआ पैसा अगर आपको वापस मिल जाता है तो भी जरूर बताइएगा। कोई कोर्ट कचहरी का केस जो चल रहा था उसमें अगर आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तो वो भी जरूर बताइएगा, क्योंकि शुक्र जो है वो आपके लग्न के स्वामी होने के साथ साथ प्रारब्ध के, मतलब छठवें भाव के भी स्वामी है, जो कोर्ट कचहरी को भी दिखाता है। तो प्रारब्ध के भाव के स्वामी, प्रारब्ध भाव का स्वामी और व्यय स्थान का स्वामी आपके अष्टम भाव में बैठा है, तो ये कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग दिखा ही रहा है। किसी का नुकसान होने के बाद में आपका फायदा होने वाला है, ये एक दिखाता है। देखिए यहाँ पे हेल्थ की जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि तीन तीन ग्रह क्रॉनिक डिसीजेस के भाव में आए हैं। तो शुक्र के से संबंधित या नर्व्स के संबंधित या स्किन से संबंधित या कॉन्स्टिपेशन होना, पाइल्स होना, इन सब की थोड़ी सावधानी बरतिएगा। खान पान पे बहुत ध्यान रखिएगा। अगर हम मिथुन लग्न की बात करें तो मिथुन लग्न के लिए देखिए कि ये जो गोचर है ये सप्तम भाव में है। सप्तम भाव आपके पार्टनर का है, आपके दाम्पत्य जीवन, आपके आपके स्पाउस का है। तो इन दोनों ही केस में ये जो गोचर है ये बहुत अच्छा काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है फिलहाल, अभी जब तक रहेगा, जब तक बुध रह रहे हैं। और लक्ष्मी नारायण योग जब सप्तम भाव में बनता है तो मिथुन लग्न के जातकों के लिए जितने भी उनके स्पाउस होंगे उनके थ्रू आपको पैसा आने वाला है, उनके थ्रू धनागमन होने वाला है। हमेशा वेल्थ पैसों में ही नहीं गिननी चाहिए। ये हेल्थ भी हो सकती है, आपका संतान उत्पत्ति भी हो सकती है, संतान की प्राप्ति भी हो सकती है, शादी ब्याह भी हो सकता है, विवाह बंधन में भी बंधना हो सकता है। ये सारी चीजें हो सकती है। देखिए तो ये कुछ ना कुछ आपका फायदा होगा। वो फायदा अलग अलग रूप में हो सकता है, कुछ ना कुछ फॉर्म चेंज होगा उसमें। ये एक और टाइम पीरियड है जहां पे बहुत सारे लोग जो खुद दाम्पत्य जीवन में है, बट शुक्र और मंगल की ऊर्जा होने के साथ में देर देर कुड बी अ कुछ टाइम पीरियड क्या के लिए आप भटकने की संभावना दिखता है। भटकने की संभावना मतलब आप आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं कहूंगे, बट कुछ समय के लिए आप भटक गए। कोई व्यक्ति आया आपके जीवन में, पुराना संबंध था, वो आया, उसके साथ में आपके संबंध हुए, इवन आप फिजिकली भी इन्वॉल्व हो गए, और बट वो टाइम पीरियड टाइम बीइंग है। तो ये घटना अंकित रह जाएगी, क्योंकि आप समझिएगा मंगल आपके प्रारब्ध के भाव का स्वामी है, तो प्रारब्ध से संबंधित कोई ना कोई व्यक्ति जुड़ने वाला है। अगर हम कर्क लग्न की बात करें तो यहाँ पे इनके लिए ये छठवें भाव में गोचर हो रहा है। छठवां भाव आपका ऋण रिपुओं का है, आपका सर्विसेज का है, आपके रोजमर्रा के जीवन का रूटीन का है। और वहां पे शुक्र बुध और मंगल बैठे हैं, तो ये जब तीनों ग्रह छठवें भाव में बैठे हैं तो ये सप्तम से 12वें हो रहे हैं। अगेन इनफिडिलिटी जो लोग कर रहे हैं वो रुक जाइए आप, क्योंकि प्रारब्ध के भाव में जब इतने सारे ग्रह होंगे तो प्रारब्ध के अनुसार आप यू विल बी फोर्स टू प्ले रोल इन दैट। आपके शायद हो सकता है कि आपको फोर्सफुली वो सारी चीजें आपके आसपास दिखने लग जाएं, आपके आसपास भंवरे मंडराने लग जाएं, परंतु यू हैव टू डिसाइड टू नॉट टू गो फॉर इट। आपको अपने विवेकपूर्ण बुद्धि से काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अष्टम भाव में शनि है, और शनि कर्म करने के लिए डेफिनेटली बाध्य करते हैं, कर्म कारक हैं वो। परंतु कर्म कौन सा होना चाहिए? विवेक पूर्ण होना चाहिए। विवेक पूर्ण नहीं, विवेकहीन अगर होगा तो दंड नायक होकर वो दंड भी देने के लिए कम नहीं करेंगे। तो इसकी भी आपको, इसका भी आपको ख्याल रखना है। ये टाइम पीरियड है कि बहुत सारे लोग अपने सर्विस को लेकर, स्किल सेट को लेकर, अपने जॉब्स को लेकर काफी कुछ प्रयत्न कर रहे होंगे, नया नया कुछ ऐड कर रहे होंगे। अगर हम सिंह लग्न की बात करें तो सिंह लग्न के लिए ये जो गोचर है ये उनके पंचम भाव में हो रहा है। पंचम भाव में मतलब संतान उत्पत्ति। पंचम भाव आपके लिए प्रेम प्रणय प्रसंग का है, तो ये कहीं ना कहीं संतान उत्पत्ति के लिए बहुत अच्छा है। ये दिस इज अ साइन, क्योंकि आपका पराक्रम भाव का स्वामी और आपके लाभ भाव का स्वामी, आपके दशम भाव का स्वामी, आपके चतुर्थ भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी, ये सारे के सारे पंचम भाव में जुड़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पंचम को काफी कुछ स्ट्रांग बना रहे हैं, काफी कुछ एक्टिवेट कर रहे हैं। तो पंचम आपके लिए दशम का अष्टम है, तो कहीं ना कहीं जॉब छूटना, नई जॉब मिलना, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द रोड, यू आर गोइंग टू गेट अ न्यू जॉब। या आपको संतान की उत्पत्ति होना, प्राप्ति होना, या फिर आप संतान को प्राप्त करने के लिए आप कुछ ना कुछ नए जद्दोजहद कर रहे हैं,
आप अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं और वो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये टाइम पीरियड खास टाइम पीरियड है जो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या कुछ ना कुछ ऐसी तैयारी कर रहे हैं, उनको वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और मेधा शक्ति की प्राप्ति होगी, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग है तो कुछ ना कुछ विलक्षण मिलना भी बिल्कुल 100% गारंटी बनती ही है। बट अगर ऐसा कुछ होता है, ये कोई अभी हो रहा है ऐसा नहीं है, बट इसके रिजल्ट जब आपके सामने होंगे और वो अगर आते हैं तो जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके हम सबके साथ में शेयर कीजिएगा। अगर हम कन्या लग्न की बात करें तो ये गोचर आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव क्या है? आपका वास्तु का है, आपकी माता का है, आपके घर का है। अपना शरीर भी वास्तु ही होता है, क्योंकि उस वास्तु में ही वो आत्मा रूपी जो ज्योत है वो वास करती है। तो आपके शरीर का भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आप अपने मदर के हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि शुक्र बुध तो अच्छी बात है, लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, परंतु माता को लेकर कोई अगर प्रॉब्लम चल रही थी, आपको माता का अभी साथ भी मिल रहा होगा, आपकी माता आपके पास में आकर रह रही होगी, या फिर आप जाकर उनके पास में रहेंगे उनका ख्याल रखने के लिए। तो अगर ऐसी स्थिति है, अगर उनको कोई जरूरत पड़ रही है आपकी, तो आपको वहां पे वो चीज पूरी करनी चाहिए। जो लोग प्रॉपर्टी को लेकर अभी तक परेशान थे, या उन्होंने प्रॉपर्टी ले ली है पर उसका पोजीशन नहीं मिला है, तो ये दिस इज द टाइम पीरियड व्हेन यू विल गेट योर पोजीशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी, और आपके घर का रेनोवेशन या इंटीरियर ये सब चीज़ों की शुरुआत होने की संभावना दिखती है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, मतलब जो लोग घर छोड़ के, मातृभूमि छोड़ के दूसरे कंट्री में जाकर रहना चाहते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा योग है। क्योंकि यहाँ से आप जाते हैं तो कुछ ना कुछ आप यू आर गोइंग टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट, और उसके लिए आप ये पूरा प्लान और ये एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी फ्रुक्टिफाइड। तुला लग्न की बात करें तो तुला लग्न के लिए जो ये जो गोचर है ये किस प्रकार से है, देखिए कि पराक्रम भाव में ये गोचर हो रहा है। तो लग्नेश खुद कहाँ बैठे हुए हैं? पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। किसके स्वामी हैं? लग्न के स्वामी होकर, और अष्टम भाव के स्वामी होकर पराक्रम में बैठे हुए हैं। आपसे डेफिनेटली इस समय कुछ ऐसी घटना घटित होगी जो अष्टम स्थान से संबंधित होगी, मतलब चाहे वो पैतृक संपत्ति से हो, स्कैंडल्स हो सकते हैं, कॉन्स्पिरसी हो सकती है, षड्यंत्र हो सकते हैं, या फिर तंत्र मंत्र, कोई पूजा पाठ, किसी न किसी चीज को करने के लिए आप पराक्रम दिखाएंगे और आप करेंगे इस चीज को। होम हवन होने की संभावना है आपसे, और वो शुक्र और बुध है, तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए या फिर स्त्री की प्राप्ति के लिए आप कहीं ना कहीं इस चीज को प्रयत्न कर रहे हैं। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। वृश्चिक लग्न के लिए ये जो गोचर है ये उनके दूसरे भाव में हो रहा है। दूसरा भाव वाणी का है, कुटुंब का है, धन प्राप्ति का है, और खास करके यहाँ पे जब आप देखेंगे कि व्यय स्थान का स्वामी कुटुंब भाव में है और वो सप्तम भाव का स्वामी है, तो देयर विल बी एडिशन ऑफ समवन इन योर फैमिली। तो वो आपके पत्नी का या आपके पति का हो सकता है, आपके नए मेहमान का हो सकता है, घर में कोई, अगर आप जॉइंट फैमिली में तो कोई कुटुंब में ऐड हो रहा है, इसकी भी संभावना हो सकती है। बट यहाँ पे व्ययेश है ये शुक्र जो है, और सप्तमेश है, तो खर्चा भी होगा। तो खर्चा कैसा है कि आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी चीज को बढ़ा रहे हैं, उसके लिए है ये। अब यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग है, तो धन की प्राप्ति होनी ही होनी है। कहीं ना कहीं वो धन की प्राप्ति इसलिए भी हो रही है क्योंकि एक बड़ा खर्चा, रिलीजियस कोई खर्चा, या आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, किसी की शादी स्पॉन्सर कर रहे हैं, कोई घर में कोई एक्टिविटी हो रही है, घर में कोई पूजा पाठ हो रहा है, उसको आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपका पैसा वहां लग रहा है। बट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस प्रकार की एक घटनाक्रम आपके जीवन में दिखाई देती है। आप अभी चिंतित भी हैं कि अपने बच्चों के एग्जाम्स, बच्चों की पढ़ाई लिखाई ये भी सही है, उनकी हेल्थ सही रहे, क्योंकि आपका पूरा अभी ध्यान भी केंद्रित है बच्चों के लिए, क्योंकि ये पंचम से दशम, पंचम का कर्म है ये, इसलिए। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि में ही ये गोचर है। शुक्र लग्न में ही है, और सब लाभ भाव के स्वामी है और षष्ठ भाव के स्वामी है। पेंडिंग कर्म का स्वामी जब लग्न भाव पे आता है तो आपसे पेंडिंग कर्म पूर्ण करवाता है। अब आपको कान, नाक, कान, सारे आपके इंद्रियों को खोलकर देखना पड़ेगा, आपको सचेत होकर क्लूज देखने पड़ेंगे, कौन सा पेंडिंग कर्म है जो मेरे आसपास मुझे नॉक कर रहा है और मुझे वो पूरा कंप्लीट करना है। लक्ष्मी नारायण योग है। लक्ष्मी नारायण योग है मतलब वो प्रारब्ध पूर्ण करने की स्थिति बन गई है। इट जस्ट यू हैव टू डू द कर्मा फॉर इट, क्योंकि आपके पराक्रम भाव में भी शनि है।
तो ये आपके लिए गोचर जो है ये अच्छा गोचर है। हाँ, यहाँ पे आपको भटकना नहीं है आप, क्योंकि शुक्र और मंगल की भी ऊर्जा है तो कहीं ना कहीं भटका सकती है, किसी व्यक्ति के लिए आकर्षण का दर्शा सकती है, कहीं इस रास्ते पर चल पड़ना इसकी भी संभावना दिखाई देती है। मकर की बात करें तो मकर के लिए ये जो गोचर है आपका, ये कहाँ हो रहा है? ये आपके व्यय भाव में हो रहा है। व्यय भाव में तीन ग्रहों का होना, ये और वो भी शुक्र जैसे ग्रह, शुक्र बुध शुक्र मंगल, ऐसी युति जब होती है तो सेक्सुअल जो एक्टिविटीज होती है वो बढ़ जाती है। या ये सारी चीजें करने का आपको एक अलग अलग प्रकार का विश्व दिखाई देता है। आपके ही पार्टनर के साथ में आप शायद कुछ नए पद्धति से एक्सप्लोर करते हैं इस विश्व को। व्यय स्थान में है तो ये कहीं ना कहीं आपको बाहर जाने की भी अपॉर्चुनिटी देता है, आउट ऑफ इंडिया जाने की अपॉर्चुनिटी देता है, खर्चा भी देता है। आप घर को लेकर कहीं ना कहीं अ, अ, चिंतित है, इसको भी दिखाता है। हर एक भाव से अलग अलग चीजें एक्टिवेट होती है, डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी दशा अंतर दशा चल रही है, आपके पत्रिका में ग्रहमान स्थिति कैसी है, वो ग्रह आपस में इंटरेक्शन कैसे कर रहे हैं। मकर राशि के लिए ये जो गोचर हो रहा है ये कौन है? दशम भाव के स्वामी, और पंचम भाव के स्वामी कहाँ आके बैठे हुए हैं? व्यय भाव में बैठे हुए हैं। ये एक टाइम पीरियड है जब आप अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपने सोच समझ के अगर पैर नहीं उठाया है तो द पार्टनर विल कंसीव। यस। तो आपको यू शुड नॉट डू द मिस्टेक ऑफ अबॉर्टिंग इट। सेकेंडली, ये भी हो सकता है कि जो लोग विवाह बंधन में बंधे हुए हैं और जो लोग चाह रहे हैं कि उनको बच्चे की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो, तो उनको वो प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि शुक्र अग्नि और मंगल की अग्नि बुध, ये सारे साथ में है और लक्ष्मी नारायण योग भी साथ में है। तो व्यय स्थान से संबंधित जो लोग साधनाओं में हैं, जो लोग मेडिटेशन में है, मेडिटेशन टेक्निक्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, दे विल फाइंड अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्ड ऑल टुगेदर। कुंभ लग्न की बात करें तो ये लाभ भाव में है, और लाभ भाव में आप देखेंगे कि लाभेश कहाँ पर है? लाभेश पराक्रम में है। ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है जब आप पूरी तरह से एनर्जी सही प्रकार से लगाकर काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको लाभ मिले। लाभ में तीन प्रकार के ग्रह बैठे हुए हैं और वो उसमें भी लक्ष्मी नारायण योग अगर बैठा हुआ है, और ये अगर आपके जन्मस्थ पत्रिका में लक्ष्मी नारायण योग है तो 100% आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा। बट याद रखिएगा कि ये बुध जो है ये आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। कोई ना कोई वाकया है, कोई ना कोई इंसिडेंस है जो आपका अपूर्ण रह गया है, जिसको आपको एड्रेस करना है, जिसको आपको कंप्लीट करना है, जिसको आपको न्याय देना है। जब आप ये चीज करते हैं तब जिस चीज के पीछे आप भाग रहे हैं उस चीज की प्राप्ति आपको होगी। यू विल गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। अगर हम मीन लग्न की बात करें तो मीन लग्न के लिए ये गोचर उनके दशम भाव में हो रहा है। कर्म भाव में ये तीन ग्रहों का आना है, अर्थात कर्म करिए, क्योंकि कर्म भाव में अष्टमेश का आना और पराक्रमेश का आना, इसका अर्थ है कि आप कुछ ना कुछ ऐसे कर्म करने वाले हैं जो तंत्र मंत्र से या विधियों से संबंधित है, और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको धन की प्राप्ति होनी चाहिए या चाहते हैं आप। ये टाइम पीरियड उन सभी के लिए बहुत अच्छा है जो लोग बाहर हैं और जो इंडिया में आना चाहते हैं कुछ समय के लिए। ये आप आने की संभावना है। मीन लग्न में अभी राहु चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बाय हुक बाय क्रुक ऐसी चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं जो आपको आपका एम्बिशन अचीव करके दे सकती है। तो कहीं ना कहीं झूठ बोलना इसका भी हो सकता है, कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति समूह के साथ जुड़ना, नए लोगों के साथ जुड़ना, ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। कोलैबोरेशंस होना, ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। ये है शुक्र का गोचर सभी राशियों के लिए किस प्रकार से होता है। आप सभी ने मुझे अंत तक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। आप सभी के जीवन में किस प्रकार से घटनाक्रम घटित होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन पे ज़रूर साझा कीजिएगा। आप मुझसे कौन से वीडियोस खास करके सुनना चाहते हैं उसके भी रिक्वेस्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप सभी को मकर संक्रांति की इस नए वर्ष की शुभकामनाएं। मैं अब यहीं पे विराम देती हूँ इस वीडियो को। जल्द ही मिलती हूँ नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली।